दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आज चर्चा में। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है। आखिर इसे लागू करने के लिए क्या चुनौतियां हैं, आखिर क्यों हिचकिचाती हैं सरकारें, सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट्स को देखने से पहले इसे आप शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश के एक नियम का आह्वान करता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। भारतीय संविधान में निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को बनाते हुए कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए और इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। अब समझ लें आखिर क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी। दोस्तों, भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रहती है, जो सभी जाति, धर्म और संप्रदाय का एक ही सिस्टम को लेकर आए। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य आधार पर अलग अलग हैं। सीधी सी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पंथनिरपेक्ष कानून है, जिसके लागू होने के बाद सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून खत्म हो जाएंगे। अब समझ लें आखिर क्यों सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से डर लगता है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराना आसान नहीं है। वजह इसके पीछे की राजनीति है। अपने अपने धार्मिक कानूनों के प्रति कुछ लोग बेहद पूर्वाग्रही होते हैं। जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होती है तब तब समुदाय विशेष के लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम समाज भी शरीयत कानूनों को लेकर बेहद कट्टर है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुखर विरोधी इसी समाज की ओर से होता है। सरकारें हिंसात्मक और उग्र विरोध प्रदर्शन से डरती हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ भड़के हिंसक आंदोलनों को अभी देश की जनता नहीं भूली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होने पर भी ऐसे ही घमासान होने की आशंका सरकारों को है। सरकारें इसके बारे में 100 दफा सोचती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में दावा किया था कि अगर सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पर चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने बीते शनिवार को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट ने इस गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गुजरात के इस फैसले की वजह से एक बार फिर से देश में नई बहस शुरू हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते। अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते, देश में लागू कर दें। या बीजेपी वाले लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। बात सही भी है, आखिर एमपी, यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी के ही तो सरकार है। या यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी कर दें, बाकी का बाद में देख लिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप किस विषय पर अगली खबर देखना चाहते हैं वह भी आप लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।